नमस्कार, सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की EPS 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशनधारकों ने प्रधानमंत्री को लिखा खून से पत्र। जी हां दोस्तों, किसी ने 3,500, किसी ने 7,500 प्लस DA प्लस मेडिकल, तो किसी ने 9,000 प्लस DA की मांगी पेंशन। जी हां दोस्तों, EPS पेंशन को लेकर लेटेस्ट न्यूज आप सभी के लिए आ रही है। EPS 95 पेंशनधारकों की सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है। रुपए 1100 से 7,500 रुपए तक पेंशन बढ़ाने की तैयारी दोस्तों हम सभी के लिए नजर आ रही है। एक बार फिर से संसद में अंदर आप सभी के लिए यहाँ पर जो है बड़ी मांगे उठ चुकी हैं EPS 95 पेंशन को लेकर। तो इसी को लेकर आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, क्या लेटेस्ट न्यूज निकल कर आई है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी हम सभी को दी जाएगी। साथ ही बात करेंगे EPS 95 पेंशनर्स और कर्मचारी की बदल सकती है किस्मत। जहाँ दोस्तों 1,000 रुपए की जगह मिलेंगी 7,500 रुपए की पेंशन। EPS 95 में मिल रही 7,500 रुपए का पेंशन का तोहफा पेंशन भोगियों के लिए राहत है। तो जानिए आखिरकार कैसे ये फायदा हम सभी को देखने को मिलेगा, किस तरीके से पेंशन धारकों को राहत मिलेगी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत कवर किए गए यहाँ पर पेंशन धारकों को कौन सा बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी हम सभी को दी जाएगी। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। लेकिन आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यूसली जरूर देखते रहिएगा, तो ही दोस्तों आप जो है संपूर्ण खबरों को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान पाएंगे। जी हाँ, तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें, EPS 95 पेंशनर्स को लेकर लेटेस्ट न्यूज आई है। EPS 95 पेंशनधारकों की सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है। 11,000 से 7,500 रुपए, सॉरी दोस्तों 1,100 रुपए से लेकर 7,500 रुपए तक पेंशन बढ़ाने की तैयारी यहां पर की गई है। हाल ही के दिनों में EPS 95 पेंशनधारकों की स्थिति को लेकर कई महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं। EPS 95 यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन भोगियों को मिलने वाली पेंशन की राशि में वृद्धि की मांग तेज हो गई है। वर्तमान में कई पेंशनरों को केवल 1,100 रुपए की पेंशन मिल रही है, जो कि उनके जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। इस स्थिति को देखते हुए पेंशनरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से पत्र लिखकर अपनी मांगों को उठाया है। EPS 95 योजना का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है और इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों का योगदान करते हैं, जिससे पेंशन फंड का निर्माण यहाँ पर होता है। हाल ही में इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिससे लगभग 75 लाख पेंशन भोगियों को यहां पर लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों प्रमुख मांगे कौन कौन सी है, इसको लेकर बात करें तो न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए करना। जी हां दोस्तों, वर्तमान में मिल रही 1,100 रुपए की पेंशन की राशि से जीवन यापन करना कठिन हो रहा है, इसलिए न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग हो रही है। वहीं दोस्तों महंगाई के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए नियमित रूप से महंगाई भत्ते का प्रावधान होना चाहिए, यानी कि महंगाई भत्ते की मांग की गई। तीसरी मांग है सामाजिक सुरक्षा, यानी रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार को सक्रिय कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, इसके बारे में बात करें तो सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। हाल ही में लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया है, जिसके अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह कदम लगभग 75 लाख EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए राहत लेकर आएगा। अब EPS 95 योजना के महत्व की बात करें तो EPS 95 योजना भारतीय श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। ये योजना रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अपने आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे वे अपने जीवन यापन की आवश्यकताओं को आसानी के साथ पूरा कर सकती हैं। यदि सरकार द्वारा प्रस्तावित इस विधेयक को पारित होता है तो इससे EPS 95 पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इससे उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और वे एक सम्मानजनक जीवन जो है वो इससे जी सकेंगे। दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों की स्थिति की बात करें तो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,100 रुपए की मिल रही है, लेकिन नवीनतम प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन की बात करें तो ये 7,500 रुपए प्रति महीना की आप सभी के लिए बताई जा रही है। लगभग 75 लाख पेंशन भोगी जो है इसके लाभार्थी होने वाली हैं और इस योजना के मुख्य उद्देश्य की बात की
की जाए तो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना इनके बारे में कहा गया है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें तो ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का नेतृत्व करने वाला एक संगठन है, ये लगातार इनकी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगे कर रही हैं। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों पर सरकार द्वारा ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाती है और महंगाई भत्ते का प्रावधान किया जाता है तो इससे लाखों लोगों के जीवन यापन का स्तर जो है वो सुधर सकेगा। ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को लाभ मिल सकेंगे। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशनर्स और कर्मचारी की बदल सकती है किस्मत, 1000 रुपए की जगह मिलेगी 7500 रुपए की पेंशन। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन में मिल रहा 7500 रुपए का तोहफा पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर है। जानिए कैसे मिलेगा आप सभी को इसका फायदा। जी हां दोस्तों, बुढ़ापा हर किसी के जीवन का एक अहम हिस्सा होता है और इस दौरान वित्तीय सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। ऐसे में पेंशन एक बड़ी राहत के तौर पर सामने आती है, खासकर उन लोगों के लिए जो निजी क्षेत्र में काम करती हैं। पेंशन योजनाएं बुढ़ापे में नियमित आय और एक प्रदान करने की स्रोत है। ईपीएस 95 पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जो कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहारा देती है। ईपीएस 95 पेंशन योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करने का है। हाल ही में इस योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं जिससे पेंशन भोगियों को अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है। इन बदलावों में पेंशन की राशि में वृद्धि और अन्य सुविधाएं भी शामिल है जो कि पेंशन भोगियों के जीवन यापन को और भी ज्यादा आसान बना सकती है। तो दोस्तों 7500 रुपए का तोहफा, क्या यह है सच? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ये खबर आई है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर जो है 7500 रुपए का तोहफा मिलेगा। ये खबर पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आई है। हालांकि अभी तक इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो पेंशन भोगियों को हर महीने 7500 रुपए की पेंशन मिलेगी। ये पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगी। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अभी तक एक प्रस्ताव है और सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। इसलिए पेंशन भोगियों को इस खबर की पूरी तरीके से विश्वास करने से पहले आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। यदि ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाती है तो यह पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन की औसत राशि बहुत कम है, जिससे पेंशन भोगियों को अपना जीवन यापन करने में कठिनाई होती है। यदि पेंशन की राशि बढ़ जाती है तो पेंशन भोगी अधिक सम्मानजनक के साथ जीवन जी सकेंगे। ये पेंशन भोगियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद करेगा। वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे। ये सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक आप सभी के लिए ईपीएस 95 पेंशन 7500 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव आया है। इसे आधिकारिक अनुमति नहीं मिली है या फिर दोस्तों आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि यह विधेयक आप सभी के लिए पास हो गया है। लेकिन एक प्रस्ताव जो है आप सभी के लिए रखा गया है जिसमें ईपीएस 95 पेंशन को 1000 रुपए के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 7500 रुपए तक किए जाने को लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए संसद से चल रहे सत्र से निकलकर आ चुकी है। लेकिन इसको अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी मंजूरी नहीं मिली है। जैसे इस बारे में कोई बड़ी खबर होगी हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें।